आज की तारीख में मंत्रालयों में बैठे हुए हैं, उनमें एक भी व्यक्ति आदिवासी समाज से नहीं आता। तो ये वो साजिश है जो हम लोगों के खिलाफ में लगातार जो है चल रही है। दूसरी चीज एनसीआरबी का डेटा, एनसीएसटी का डेटा है, वो कह रहा है कि इस देश में आदिवासियों के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा सेंटर है। पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ जितने अत्याचार होते हैं उसमें 30% हिस्सा अत्याचारों में सिर्फ मध्य प्रदेश का है। रेप्स के मामले में आदिवासी महिलाओं के जो रेप्स हो रहे हैं उनमें भी आज जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर कन्विक्शन रेट देखें, इसकी न्याय की बात को करें तो पता चलेगा कि वो एकदम से गायब है। कुछ सैकड़ों में न्याय दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर आदिवासियों को न्याय तक नहीं मिलता। हम सब ने एक से एक अपराध देखे, नेमावर का कांड हम सबके सामने है। हमने देखा रामजानी को किस तरीके से जलाया गया और तमाम सैकड़ों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर एक ऐसा प्रदेश जहां पर कि देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है, लेकिन उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सामने ये जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हम लोग लड़े और हम अपनी कहानी खुद कहें। एक नाइजीरियन साहित्यकार है चिनुआ अचेबे, उन्होंने एक बात कही कि हिरणों के इतिहास में जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं लिखी जाती रहेंगी। और वही हो रहा है हमारे साथ। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचारी है वो भले मानस बन करके बैठे हैं, उनको अवार्ड का अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो तमाम तरीके का अवार्ड लिए जा रहे हैं और हमारे लोग आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए जरूरत है जैसे संगठन की, इसीलिए जरूरत है आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़े होने की, इसीलिए जरूरत है कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेकर के लड़े, क्योंकि अकेले मुक्ति कतई संभव नहीं, ये याद रखिए। अकेले मुक्ति कभी नहीं हो पाई है। आदिवासी लोग तो हमेशा सामूहिकता में विश्वास करने वाले लोग रहे, सह अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग रहे, बंधुत्व में विश्वास करने वाले लोग रहे। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के भीतर कहा था, जब लोकतंत्र पर बहस चल रही थी, उन्होंने कहा था कि ये लोग जो आज की तारीख में संविधान सभा में लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं, ये जयपाल सिंह मुंडा के कोट है कि आदिवासी इस देश का सबसे लोकतांत्रिक व्यक्ति है। आदिवासी है जो इस देश में लोकतंत्र को बचा रहा है और यह आर्यों की फौज है जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। आज से 75 साल पहले ये बातें कही गई थी। उस बात को यहां समझने की जरूरत है, उस डाइवर्सिटी को भी जानने की जरूरत है कि हम लोग सामूहिकता में लड़ाई को लड़े, अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेकर के लड़े, तभी जाकर के हमारी मुक्ति संभव है। अन्यथा हम लोग एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। और दूसरी चीज, अभी धर्मांतरण का मसला चल रहा है। एक और कोटेशन है जोमो केन्या का, जो एक राष्ट्रपति थे केन्या के, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये बात वहाँ के ईसाइयों के संदर्भ में कही थी, लेकिन यहाँ पर ये बात यहाँ के हिंदुओं के संदर्भ में कही जा सकती। उन्होंने कहा था कि जब अफ्रीका के भीतर ईसाई आए थे, मिशनरीज आए थे, तब उनके हाथों में बाइबल थी और हमारे पास हमारी जमीनें थी। और उन्होंने हमसे कहा कि चलो आओ ईश्वर की प्रार्थना करो, और हमने प्रार्थना की। जब आंखें खोली तो पता चला वो बाइबल हमारे हाथों में है और हमारी जमीनें ईसाइयों के पास है। वही यहाँ पर हो रहा है कि वो लोग आते हैं, एक बाबा है आपके मध्य प्रदेश में, बहुत चिट्ठियां निकाल करके भविष्य बताते हैं। आज सब लोग जानते हैं वो क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, उसका काम यही है, उसका एजेंडा है कि इस देश के आदिवासियों को कैसे खत्म किया जाए। वो पहले तो वनवासी कह रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर चोट पड़ी, आदिवासियों ने बात करना शुरू किया कि हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, तो अब वो आदिवासी नहीं कहते, वनवासी भी कहना छोड़ दिया, वो जनजाति पर आ गए। ये आपकी ताकत है कि अगर आपने ऐसे बाबाओं को, ये जो बाबाओं के गुरु बनकर के बैठे हुए हैं, उन सबको चुनौती देना है यहाँ से। और अगर हमको चुनौती देने में सक्सेसफुल रहे तो यकीन मानिए साथियों हम लोग बच जाएंगे। और जरूरत है
कि जिस तरीके से जयस यहाँ काम कर रहा है, पूरे देश के भीतर आदिवासी इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़े और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो। और मैं अपनी आखिरी बात कहकर के खत्म करूंगा, और वो बात ये है साथियों, जंगल में आग लगी, तमाम जीव जंतु भागे, पर एक चिड़िया थी छोटी सी, जो अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग पर डाल रही थी। तमाम जीव जंतुओं ने कहा कि तुम्हारे चोंच में जो पानी लेकर के बूंद आ रही हो, इससे यह आग नहीं बुझने वाली है। तो चिड़िया ने पलट करके जवाब दिया था, उसने कहा था कि हाँ, मैं जानती हूं कि ये आग मेरे चोंच के पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आपका भागने वालों में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों को। क्रांतिकारी हुल जोहार, जय आदिवासी।